आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में मैक्स और मीन फंक्शन का क्या काम है। मैक्स मीन तो हम लोग जानते ही हैं, मैक्स मीन के साथ साथ हम लोग जानेंगे एरे फंक्शन। मैक्स मीन में हम लोग एरे फंक्शन कैसे यूज करेंगे। एरे फंक्शन करने का मतलब है कंट्रोल शिफ्ट इंटर का कमाल है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर यूज करके मल्टीपुल कनेक्शन मल्टीपुल के साथ कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाव करेंगे, कैसे गुना करेंगे, जो करना है आप कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को मेन कंसेप्ट होता है कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार के हम लोग एरे तैयार करते हैं। एरे कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। तो इसी सेंस में आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम एरे के सहायता से एरे का यूज करते हुए हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकाल बताएंगे। आसान से आसान फॉर्मूला यूज करके हम आपको बताएंगे कैसे आप एक ही बार में मिनिमम निकाल लेंगे, एक ही बार में आप मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे बनाए हैं एक डाटा, हम इस सबको डिलीट करते हैं, हम इसको भी डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक डाटा हम लिए हैं, हमारा प्रोडक्ट है, प्राइस है और हमारा क्वांटिटी है। सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट हम कुछ भी लिखे हैं, प्राइस हमारा है और क्वांटिटी है। हम यहाँ पे उसका टोटल निकालना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम प्राइस किसका है, किस सामान का दाम सबसे ज़्यादा आया। मान लीजिए इस टाइप का डाटा है, तो आप बनाइए। अब हम पहले सिंपल फार्मूला बताते हैं, फिर हम आपको एरे यूज करके बताएंगे। हम लोग को सपोज कीजिए कि इस टाइप का काम रहता कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी है। तो सपोज कीजिए कि हम पेन रखे हैं, प्राइस उसका 6 रुपया है और 20 रुपया में बेचते हैं, तो कितना दाम हुआ। तो आप क्या करते हैं, इक्वल टू दीजिए। सबसे पहले हम इस सेल को क्लिक करेंगे, गुना करेंगे और इस सेल को क्लिक करेंगे, आप इंटर मारेंगे। चलिए हमारा निकाल दिया। अब हम लोग जो पहले से जानते हैं क्या करिएगा, आप इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिएगा। चलिए निकल गया। अब हम सपोज करिए कि इसमें हम मैक्सिमम मालूम करना चाहते हैं। इक्वल टू आप इसमें लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, आप यहाँ पे लिखिएगा और आप ब्रैकेट दीजिएगा। और क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम लोग खींच देंगे तो और ब्रैकेट देंगे तो आपको मैक्सिमम निकाल दिया। ये देखिए कितना लफड़ा है, हम जोड़े ड्रैग किए, सारा काम किए, इस रूप से हम किए तो हम लोग का मैक्स निकला। इसी चीज़ को हम आपको आसान तरीका से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बताएंगे। उसमें एरे यूज करेंगे, कोई खींचने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सारा काम हम लोगों को कर देगा। तो चलिए करिए। अब इसके बगल में हम आपको डायरेक्ट गुना करके जोड़ के और मैक्सिमम निकाल के हमको दे देगा, कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लिखते हैं इक्वल टू मैक्स लिखिए, आप ब्रैकेट दीजिए, आप इसका रेंज दीजिए, फिर हम लोग को गुना करना है, आप इसका रेंज दीजिए और आप ब्रैकेट दीजिए। और मेन कंसेप्ट जो इसका है कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारेंगे तो ये एरे बना देगा। नहीं तो अगर अभी हम इंटर मार दें तो आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो पहले हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर करके देखते हैं कि ये करता कैसे है। जो ही इंटर मारे ये देखिए हमारा 1500 आ गया। आप इस फार्मूला बार पे देख सकते हैं, पहले हमारा इक्वल टू लगाया, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर मैक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर में रेंज दिए और एक किया और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट से बंद किया। हम लोग ये भी जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन आपको मल्टीप्लाई करने की परमिशन नहीं देता है, गुना करने का, जोड़ करने का सिंगल रेंज में करता है, 2 रेंज को गुना करने की परमिशन नहीं देता है। अगर आप करते हैं तो क्या होगा, हम लोग फिर बगल में आपको करके बताते हैं। इक्वल टू लिखिए मैक्स, फिर फंक्शन दीजिए, उसी तरह से करते हैं हम। आप इसका दीजिए और फिर हम लोग इसका इसमें से करते हैं और फिर यही हम किए थे। और सपोज कीजिए कि हम एरे नहीं यूज करते हैं और इंटर मारते हैं, तो देखिए आपका आंसर कैसा आ गया, मतलब गलत हो गया। तो कहने का मतलब है कि एरे फंक्शन में या मैक्स फंक्शन सिंपली मल्टीपुल कंडीशन के साथ साथ गुना करने की परमिशन नहीं देता है।
तो इस तरह से आप फिर से अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप F2 मार के फार्मूला ले आइए और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए तो आपका निकाल दिया। तो मेन इसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर का कमाल है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर से हम लोग एरे बनाते हैं। तो ये हमारा मैक्सिमम हो गया। अब इसी चीज़ को सपोज कीजिए कि हम थोड़ा सा मिनिमम भी लेते चलते हैं। इक्वल टू लिखिए, मिन लिखिए, वही बात अब ब्रैकेट दीजिए और इसका रेंज दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसका रेंज दीजिए और वही बात आप ब्रैकेट बंद कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए तो मिनिमम देखिए आपका 40 दे दिया। तो इस तरह से आप जैसे मैक्सिमम निकालते हैं उस तरह से आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एरे की सहायता से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हुआ। एकदम कितना समय का बचत हुआ, समय का बचत कह सकते हैं, इस रूप से हो सकता है। एक एग्जाम्पल तो हमें पता है, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बना के रखे हैं। सपोज कीजिए कि मेरा प्रोडक्ट है, सेल्स 2022 है, सेल्स 2023 है। हमको ये जानना है कि सेल्स 2022 और 2023 के सेल्स में अंतर क्या है और उसका मैक्सिमम क्या आया, किस साल में या किस प्रोडक्ट का हमको मैक्सिमम सेल हुआ और मिनिमम सेल हुआ। तो आप इसका आंसर कहीं पे भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहीं पे बनाते हैं। तो अब हम इतना करने का झंझट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम दोनों का अंतर निकालेंगे और मैक्सिमम ही निकाल लेंगे। तो इक्वल टू लिखेंगे, आप फिर यहीं पे लिखिए मैक्स फंक्शन लिखिए। जो ही मैक्स लिखेंगे आप ब्रैकेट दीजिए। अब हमको इस सेल वाले वैल्यू से माइनस कर देना है इस सेल वाले को और ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर वही बात कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो ही हम मारेंगे तो ये देखिए हमारा माइनस में करके दिखाया। तो जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो आपको करके दिखाएगा। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी चीज़ का अगर हम प्लस माइनस जो भी करना है आप करके इसमें देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको करके दिखाएगा। तो इस टाइप से आप मैक्सिमम निकाल के दिखाएंगे। सपोज कीजिए कि उसी तरह से हम लोगों को मिन निकालना है तो वही बात है, आप मिन लिखिए और ब्रैकेट दीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये सेल होगा इस सेल से माइनस कर देंगे इस सेल को और फिर वही बात आप ब्रैकेट बंद करिए और कंट्रोल शिफ्ट आप इंटर मारिए तो ये माइनस जो भी इसका था वो आपको दिखाया। यही चीज़ हम आपको यहाँ से निकाल के बताते। सपोज कीजिए कि आप क्या करते, इस सेल से इस सेल को घटाते। हमने पहले इस सेल को लिया, इस सेल को घटाया, इसलिए हमारा वैल्यू माइनस में दिया है। तो हम आपको फिर से ऐसा करके बताते हैं, क्योंकि हम जो अंतर चाहते हैं 23 से 22 का डिफरेंस चाहते हैं। तो आप फिर से करिए, इक्वल टू आप मैक्स कीजिए और ब्रैकेट दीजिए। आप इस सेल में से आप माइनस कर दीजिए इस सेल वाले को और फिर ब्रैकेट बंद करके आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए। ये देखिए हमारा 30 दिया। और फिर उसी तरह से आप अगर मिनिमम निकालना चाहेंगे तो मिनिमम निकालिए। फिर हम इस सेल वाले वैल्यू को लीजिए, माइनस कीजिए, आप इस सेल को दीजिए और फिर ब्रैकेट बंद करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए तो मिनिमम आपका 5 दिया। तो हम इतना लफड़ा से बच गए। अभी जो हम आपको पहले जो करके बताए, इससे इसको गुना किए, फिर जोड़े, फिर निकाले, तो ये हमारा समय इसमें कितना बच जाता है कि अगर किसी चीज़ का डिफरेंस निकाल के अगर हमको उसका मैक्सिमम निकालना है तो कर सकता है। तो ये क्या किया कि पहले इस सेल से इस सेल को घटाया। आप मैनुअल करके इसका देखिए कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। तो करिए, इक्वल टू हम इस सेल से माइनस करते हैं इस सेल को और आप जो ही इंटर लिख के मारेंगे तो आपका 30 दिया। तो ये तो कर ही सकते हैं। हम चाहते हैं कि फॉर्मूला यूज करें और एक ही बार में निकाल दें। आप फिर इक्वल टू दीजिए, ये सेल दीजिए और माइनस करिए ये सेल और आप फिर कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए। ये देखिए हमारा पूरा उस हिसाब से निकाल दिया। लेकिन हमने क्या गलत किया कि एक ही निकाला, हम रेंज नहीं दिए। चलिए क्या गलत किए, इक्वल टू दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल का पूरा रेंज देंगे। सॉरी,
हम ब्लॉक नहीं बनाए हैं तो फिर हमारा एक ही निकालेगा। हम एक ही बार में चाहते हैं पूरा निकालना, तो यहीं पे इक्वल टू दीजिए, ये सेल दीजिए और माइनस करिए इस सेल को, और अब आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए, ये निकाल दिया। और आप मैक्सिमम हम लोग फॉर्मूला से यूज करके देखते हैं, तो इक्वल टू लिखेंगे मैक्स और आप ब्रैकेट दीजिए, और इसमें जो मैक्सिमम है वो हम जानना चाहते हैं और इंटर मारिए। ये देखिए हमारा 30 हुआ। इसका मतलब है कि हम जो इतना डायरेक्ट करके आपको बताए थे वो हमारा फॉर्मूला सही है। तो इतना लफड़ा करने से अच्छा है कि अगर आप एरे फंक्शन साथ साथ में लेते चलेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम एक ही बार में निकाल देगा। क्या करता है कि इस सेल को इस सेल से घटा करके और तब उसको वो पूरा का मैक्सिमम या मिनिमम निकाल के देता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि एमएस एक्सेल के अंदर में एरे फंक्शन यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम आप कैसे निकालेंगे। आप झंझट से बच सकते हैं कि बहुत सारा समय नहीं लग सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक ही बार में आप चाहें तो एक ही फॉर्मूला से मैक्सिमम और मिनिमम, मल्टीपुल कंडीशन, मल्टीपुल सेल के साथ गुना जोड़ घटाव जो भी करना है वो कर सकते हैं। हम आपको एक बताते चले कि हमने जो फॉर्मूला माइनस किया है तो प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जो भी फंक्शन है हम लोग लगा के इसमें काम कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट क्वांटिटी सेल्स के हिसाब से ही बताए हैं, आप जनरली बताएं। आपका कोई भी डाटा, किसी भी टाइप का डाटा होगा उसमें आप मैक्सिमम और मिनिमम शॉर्टकट तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में हम लोग एरे फंक्शन का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम कैसे पता करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।